नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा देश की बर्बादी का जश्न मना रही, अखिलेश यादव। इसके बाद जानेंगे दोस्तों लॉकडाउन 4.0 के बारे में। प्रियंका गांधी वाड्रा की मनरेगा का कार्य दिवस बढ़ाने की मांग। सोनिया का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। इसके अलावा जानेंगे मोदी सरकार के पास न सोच है, न सार, न विचार है और न दृष्टि। इसके बाद जानेंगे गुजरात में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, मंत्री की ही विधायिका रद्द हो गई। इसके बाद जानेंगे दोस्तों शिवपाल यादव को लगा झटका, सपा के पत्र पर विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा फैसला। उसके बाद हम देखेंगे तेजस्वी यादव ने किया काबिल तारीफ काम, पूरा बिहार ही नहीं देश भी करेगा वाह वाह। उसके बाद जानेंगे कांग्रेस का ऑनलाइन आंदोलन, स्पीक अप इंडिया शुरू, गरीबों की मदद 7,500 रुपए देने की मांग। उसके बाद जानेंगे दोस्तों बीजेपी के हमले पर अशोक गहलोत बोले, राहुल गांधी ने आगे के लिए किया सचेत। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार तो एक इंटरवल है, अभी तो पिक्चर बाकी है। एमपी उपचुनाव फतेह करने के लिए कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को मोर्चे पर लगाया। दोस्तों खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मानते हैं मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। चलिए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर विस्तार से। भाजपा देश की बर्बादी का जश्न मना रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 30 मई को केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर वाहवाही लूटने में तैयारी से जुट गई है। देश प्रदेश में इसके लिए भव्य आयोजन होंगे। यह असमय जश्न तब मनेगा जब एक और कोरोना महामारी से मौतें हो रही है और भूखे प्यासे श्रमिक भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का जंगल राज चल रहा है। सत्ता की हनक में निर्दोषों का उत्पीड़न हो रहा है। किसान, नौजवान और व्यापारी सब हताश में है और उनकी परेशानियों पर भाजपा को जश्न मनाते कोई लोकलाज नहीं आती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4.0, प्रियंका गांधी वाड्रा की मनरेगा का कार्य दिवस बढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जोरदार ढंग से उतरने की तैयारी में लगी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस जनों को भी जोड़ने में लगी है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा फेसबुक लाइव में कांग्रेस जनों को संबोधित करने के लिए सरकार पर भी हमला बोल रही है। प्रदेश में शुक्रवार को उनके साथ 52,000 कार्यकर्ता एक साथ फेसबुक लाइव हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर गरीबों के दर्द का एहसास नहीं होने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि मजदूरों को मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही गरीब परिवारों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की तत्काल वित्तीय मदद की जाए। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत सोनिया ने एक वीडियो जारी कर सरकार से यह आग्रह भी किया कि वह मनरेगा के तहत 200 कामकाजी दिन सुनिश्चित करे और सभी जरूरतमंदों के लिए राशन का प्रबंध करें। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। मोदी सरकार के पास न सोच है, न सार, न विचार है और न दृष्टि। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल को शून्यकाल करार देते हुए सोशल मीडिया पर 0 आवर नाम के अभियान की शुरुआत की। बंसल ने आज यहां जारी बयान में आरोप लगाया कि देश में हर जगह लोगों का जीवन आज शून्य दिखाई दे रहा है और सरकार की कार्यप्रणाली सिर्फ 2 नारों, अच्छे दिन और आत्मनिर्भर की ही बात रह गई। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी, अब उसके पांवों में छाले पड़े हैं और वह अस्पताल के बिस्तर पर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के पास न सोच है, न सार, न विचार है और न दृष्टि। कोविड-19 के बाद अर्थ संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार की घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के स्टिम्युलस के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बहुत बड़े दावे किए गए हैं लेकिन निकला कुछ भी नहीं और मजदूर, किसान, बेरोजगार और मध्यम वर्ग समेत किसी के लिए कोई राहत या सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो ये बिना देर किए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, मंत्री की ही विधायकी रद्द हो गई। गुजरात में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। शिक्षा और कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा की विधायकी निरस्त हो गई। गुजरात हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। चुडासमा साल 2017 के विधानसभा चुनाव में धोलका सीट से जीते थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने चुनाव नतीजे को चुनौती दी थी। इस पर अब फैसला आया है।
गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पार्टी चुडासमा के साथ है, पार्टी हाईकमान के बातचीत के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहित ने ट्वीट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपाल यादव को लगा तगड़ा झटका, सपा के पत्र पर विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी द्वारा शिवपाल सिंह यादव की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने संबंधी याचिका को वापस कर दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बीती 23 मार्च को दिए गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया। बीती 23 मार्च को नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा था कि आपके सम्मुख जो याचिका विचाराधीन है उसमें पूरे प्रपत्र नहीं लगे हैं। शिवपाल यादव की सदस्यता समाप्त करने के लिए जो जरूरी प्रपत्र होते हैं उसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। इस कारण आपको निर्णय लेने में भी असुविधा हो रही है, इसलिए इस याचिका को वापस कर दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने किया काबिल तारीफ काम, पूरा बिहार ही नहीं देश भी करेगा वाह वाह। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में एक बड़ा ही नेक काम किया। उनके इस काम से बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। उन्होंने कल लवारिस हुए मासूम के नाम 5 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है, जो एक एफडी के रूप में रहेगा। यह जानकारी तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट करके दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मृत महिला अरबिना खातून के पति 2 साल पहले उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। तत्काल दोनों बच्चों के लिए हम 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर रहे हैं ताकि वयस्क होने तक उनके नाम एफडी पर रहे। उनकी पढ़ाई का जिम्मा और साथ ही देखभाल करने वाले नजदीकी पारिवारिक सदस्य को गृह जिला कटिहार में ही नौकरी देंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। कांग्रेस का ऑनलाइन आंदोलन, स्पीक अप इंडिया शुरू, गरीबों की मदद 7,500 रुपए देने की मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख बाला साहेब थोराट ने बृहस्पतिवार को ऑनलाइन आंदोलन स्पीक अप इंडिया का राज्य में नेतृत्व करते हुए केंद्र सरकार से राहुल गांधी द्वारा प्रस्तावित न्याय योजना की तर्ज पर गरीबों को आर्थिक मदद प्रदान करने की मांग की। राज्य के कांग्रेस नेताओं ने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से केंद्र से हर गरीब परिवार को शुरुआत में 10,000 रुपए और अगले 6 महीने तक प्रतिमाह 7,500 रुपए देने की मांग की। थोराट ने कहा कि यह आंदोलन पार्टी के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित गरीबों को पैसा मिलने से यह खरीदारी में सक्षम होंगे और अंततः अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले गांधी ने न्याय योजना का प्रस्ताव दिया था। इस योजना के तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि गरीबों को प्रति माह एक निश्चित राशि प्रदान कर उन्हें खरीदारी में सक्षम बनाया जाए। गांधी ने कहा था कि गरीबों की क्रय शक्ति में इजाफे से कारखानों में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे आगे चलकर रोजगार सृजित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7,500 रुपए समेत गरीबों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से की ये 4 मांगे। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार के सामने 4 मांगे रखी। राहुल गांधी ने गरीब परिवार, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की सरकार से मदद करने की अपील की। गांधी ने कहा, कोरोना वायरस की वजह से भारत में तूफान आ गया है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा। छोटे व्यापार देश की रीढ़ की हड्डी है। ये एक एक करके बंद हो रहे हैं। आज गरीबों को पैसे की जरूरत है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के हमले पर अशोक गहलोत बोले, राहुल गांधी ने आगे के लिए किया सचेत। कोरोना संकट के बीच बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन को फेल बताया, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल सिर्फ झूठ फैला रही है। अभी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसे में लॉकडाउन ही एक उपाय है। इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को घेरा था। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने आलोचना का एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने हमें बीते हुए भूलकर भविष्य के लिए सचेत किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने राष्ट्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में बुद्धिमानी से चीजों को संभालने की बात कही है। शायद यही बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी श्रमिकों को राजस्थान में ही रोजगार देने की कार्य योजनाएं बनाए अफसर। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के बीच अन्य राज्य से राजस्थान अपने घर आ चुके मजदूरों को राजस्थान सरकार प्रदेश में ही रोजगार देने पर विचार कर रही है। दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटे श्रमिकों की श्रम शक्ति का उपयोग करने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने अफसरों की कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए हैं।
सीएम ने अफसरों से कहा कि बाहर से आए जो श्रमिक वापस नहीं लौटना चाहते, उन्हें राजस्थान में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार तो एक इंटरवल है, अभी तो पिक्चर बाकी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया। 2 विधानसभा सीट पहले से ही खाली थी, यानी कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य की सत्ता गंवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज यानी बुधवार को कहा कि वर्तमान सरकार तो एक इंटरवल के समान है, पिक्चर तो भी बाकी है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में मीडिया के सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की। अपने गृह नगर में पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्य सवालों के जवाब में दावा करते हुए कहा कि राज्य में आगामी समय में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस कम से कम 22 सीटों पर विजय हासिल करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी उपचुनाव फतेह करने के लिए कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को मोर्चे पर लगाया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सियासी बिसात बिछाने लगी है। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आने और 15 महीने में सरकार चले जाने के बाद अब कांग्रेस उपचुनाव के जरिए एक बार फिर वापसी की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव वाली 24 सीटों को फतेह करने के लिए पूर्व दिग्गज मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय करने के लिए अपने मंत्रिमंडल में शामिल रहे सदस्यों को अब विधानसभा वार जीत की जिम्मेदारी दी है। पूर्व मंत्रियों को प्रभार वाले विधानसभा में पार्टी की नीति रीति तय करने से लेकर उम्मीदवार चयन करने और स्थानीय मुद्दों को तैयार करने के लिए तैनात किया गया है। पूर्व मंत्री अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में संपर्क बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों के खाते में 10,000 रुपए डालने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी कांग्रेस। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि पार्टी 28 मई को देश भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर गरीबों की आवाज उठाएगी और उनके खाते में 10,000 रुपए डालने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चौथा चरण चल रहा है और ये हालात है कि तमाम कोशिशों के बाद भी देश के सबसे गरीब तबके तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, पैकेज का ऐलान कर रही है, लेकिन गरीब के हाथ में पैसा नहीं पहुंचा है। पायलट ने कहा कि डिजिटल मुहिम के तहत हम देश के प्रत्येक गरीब के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।